देनी है। अब चलते हैं मदीने की तरफ। ऐ अल्लाह के रसूल, ये कुरान तुम पे नादिल हुआ है। ऐ मुस्तफा, ये कुरान तुम पे नादिल हुआ है इसीलिए कि कुरान को नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है। जिस पे नाजिल हो रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। ऐ मुस्तफा, ये कुरान तुम पे नाजिल हुआ है। ये सब तुमने समझा, किसी ने समझा नहीं। ये सब तुमने जाना, किसी ने जाना नहीं। ये सब तुम्हें इतराक हुआ, किसी को इतराक हुआ नहीं। ऐ मुस्तफा, आप ही बताओ इस आये करीमा की तर्जुमानी क्या है? तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बोला, हबीब परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, हमारा मावा बोला, मदने हदीसो कुरान बोला, अल्लाह का महबूब बोला, हक का मतलूब बोला, दाना ये गयूब बोला, मेराज वाला बोला, काली काली जुल्फों वाला बोला, बेकसों का कस बोला, बेबसों का बस बोला, आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला। तर्जुमानी सुनना चाहता है तो सुन, जब मेरा करीम किसी से मोहब्बत करता है, किसी अल्लाह वाले से, तो ताहिर सदरा को बुलाता है, रूहुल अमी को बुलाता है और कहता है मैं फलां वली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। अब जिब्रील मोहब्बत करते हैं, मीकाईल मोहब्बत करते हैं, इसराफील मोहब्बत करते हैं, इज़राइल मोहब्बत करते हैं। उसकी मोहब्बत का चिराग पहले आसमां में जलाया जाता है, दूसरे आसमां में जलाया जाता है, तीसरे आसमां में जलाया जाता है, चौथे आसमां में जलाया जाता है, पांचवें आसमां में जलाया जाता है, छठे आसमां पे उसकी मोहब्बत के डंके बजते हैं, सातवें आसमानों में उसकी मोहब्बत के चर्चे होने लगते हैं। जब उसकी मोहब्बत का चिराग अर्श पे जलने लगता है तो मेरा करीम कहता है ऐ फरिश्तों, और धरती पे उतर जाओ और ज़मीन पे उतर जाओ और सारी दुनिया में इसका गलगला करो, सारी दुनिया में इसका शोहरा करो। अब मुझे कह लेने दो, सदियां बीत गई, करीम नवाज की मोहब्बत लोग दिलों से निकाल ना सके, मखदूम अशरफ की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल ना सके, इसीलिए इनकी मोहब्बत दिलों में डालने वाला दुनियादार नहीं, परवरदिगार है, परवरदिगार है। अब पता लगा दिलों में मोहब्बत डालने वाला परवरदिगार है। दीन की मोहब्बत का चिराग फर्श पे बाद में जला है, अर्शे इलाही पे पहले जला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान औलिया इकराम। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अब झूम के बोलो, अरे लहक के बोलो, कोई किस्सा नहीं, कहानी नहीं, बुखारी सुना रहा हूं, मुस्लिम सुना रहा हूं, तिरमिज़ी सुना रहा हूं, इब्ने माजा सुना रहा हूं। दर्श देते हो ना दरसगाह में बैठ के, तो आओ चंद दरसगाही बातें कर लें। तो गरीब नवाज की मोहब्बत का चिराग कहां जला? अर्श पे, अर्श पे बाद में जलाया गया है। अब पता लग गया, जब तक जमीन रहेगी इनका जिक्र होता रहेगा, जब तक के फर्श रहेगा इनका जिक्र होता रहेगा, इनकी अजमत के डंके बजते रहेंगे, इनकी अजमतों के चिराग चलते रहेंगे, इनकी रिफत के डंके बजते रहेंगे, इनकी अजमतों का डंका बजता रहेगा, इनकी रिफतों का चर्चा होता रहेगा। कोई भी जितना भी इनको दबाएगा, कायनात का रब इतना ही इनको उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे कह लेने दो, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो ना? अरे बोलो ना, मेरे मखदूम से मोहब्बत करते हो ना? करते हो ना? अब मुझे कह लेने दो, तीन चीजें हैं जो रब, सुभान अल्लाह, तीन चीजें हैं जो रब भी करता है, उम्मत को हुक्म भी देता है। नमाज का हुक्म दिया, खुद नहीं पढ़ता, रोजे का हुक्म दिया, खुद नहीं रखता, हज का हुक्म दिया, खुद नहीं करता, ज़कात का
का हुक्म दिया खुद नहीं करता, लेकिन तीन चीजें ऐसी है कि खुद भी करता है, अपने बंदों को उसका हुक्म भी देता है। वो क्या है? एक क्या है? एक मेरे नबी पर दुरूदो सलाम है, खुद भी पढ़ता है, अपने बंदों को हुक्म भी देता है। एक नबियों वलियों से मोहब्बत है, खुद भी करता है और अपने बंदों को हुक्म भी देता है। पता लगा हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, मुल्ला जी मुझे क्या कर रहे हो? कहना रब की सुन्नत को अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो बोलो लब खोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले का आस्था चमक रहा है, सुभान अल्लाह। ये वलीउल्लाह की बारगाह है और जहां से ये बच्चे आए हैं, सुभान अल्लाह, अब पता लगा वो रसूलुल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का घर है। अब मुझे कह लेने दो, इन अल्लाह वालों को कम मत आंकना। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है। फिर मेरा नबी फरमाता है इन्ना मिनन्नासी मफातिहा लिज़िक्रिल्लाह। अब देखिए क़िबला, मेरा नबी फरमाता है अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। अल्लाह का वली अल्लाह के, अरे बोलो ना, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। और सैफनी वालों और इंडिया वालों, अपनी किस्मत पे नाश करो। इस भारत में, इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी चाबी का नाम गरीब नवाज है, अताए रसूल है, ख्वाजाए ख्वाजगा है। अब मैं नाम ले दूं तो बेजाना होगा। इमाम आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम शाफई अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम मालिक अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम गजाली अल्लाह के जिक्र की चाबी, यजीद बुस्तामी अल्लाह के जिक्र की चाबी, दाऊद ताई अल्लाह के जिक्र की चाबी, हुज़ैल इब्ने अयास अल्लाह के जिक्र की चाबी, जुनैद बगदादी अल्लाह के जिक्र की चाबी, गौसे आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम बुखारी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम मुस्लिम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम तिरमिज़ी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह के जिक्र की चाबी, गरीब नवाज अल्लाह के जिक्र की चाबी, अलाउद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, मोइनुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, कुतुबुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, नसीरुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, अलाउद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, मखदूम अशरफ अल्लाह के जिक्र की चाबी, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन अल्लाह के जिक्र की चाबी, हम सभी है गौसे आज़म आला हज़रत अशरफी अल्लाह के जिक्र की चाबी, सरकारे कला अल्लाह के जिक्र की चाबी, शेख आज़म अल्लाह के जिक्र की चाबी। और जो आस्था चमक रहा है ये अल्लाह वाला अल्लाह के जिक्र की चाबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम मुफ्ती कासिमुल कादी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की, अरे बोलो अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। तो ताले भी तो लगे होंगे। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी, तो ताले भी तो लगे हैं। कहीं अनानियत का ताला, कहीं घमंड का ताला, कहीं रिया का ताला, कहीं हसद का ताला, कहीं कीना का ताला। अब मुझे कह लेने दो, ये ताले सैहुनी की राहों में नहीं खोलेंगे, ये ताले मुरादाबाद के होटलों में नहीं खोलेंगे, ये ताले नैनीताल की पार्कों में नहीं खोलेंगे, ये ताले कश्मीर की हंसी वादियों में नहीं खोलेंगे। अगर ताला खुलवाना है तो पिछोछा जाना है, ताला खुलवाना है अजमेर जाना है, ताला खुलवाना है मारेरा जाना है, ताला खुलवाना है बरेली जाना है, ताला खुलवाना है पीलीभीत जाना है, ताला खुलवाना है मकरपुर जाना है। अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ, ताला खुल जाएगा। उन्हें देख लो, ताला खुल जाएगा। उनकी बारगाह में चले जाओ, ताला खुल जाएगा। इसीलिए अल्लाह वाला कीना रहने नहीं देता, दिल को मदीना बना देता। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की
चाबी एक हदीस और सुनिए, फिर मेरा मौजू औलिया अल्लाह ही है। आज शान मखदूम अशरफ जो मुझे मौजू दिया गया है मुतवज्जे है। बुखारी पलटो, पलटने वालों पलटो, उठाओ बुखारी, उठाओ मुस्लिम, मुस्लिम और बुखारी की मुत्तफक अलैह हदीस दे रहा हूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। ए बच्चों तुम भी बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। फिर मेरा नबी फरमाता है कल कयामत का दिन होगा, सैफनी की दस्तारबंदी में आने वालों गुड न्यूज देके जा रहा हूं, मुस्तहे जाहिजा देके जा रहा हूं, खुशखबरी देके जा रहा हूं। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस दे रहा हूं। कल कयामत का दिन होगा, मेरा करीम फरमाएगा ऐ अल्लाह वालो जी बारी ताला फरमाया ये कयामत है, जाओ तुम्हें कोई खौफ नहीं, तुम्हें कोई डर नहीं, जाओ बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में चले जाओ। अल्लाह वाले कहेंगे वारी ताला तन्हा तेरी जन्नत में जाते हुए मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। हमारा चाहने वाला, हमारे साथ नमाजें पढ़ने वाला, हमारे साथ रोजा रखने वाला, हमारे साथ हज करने वाला, हमें वुजू के लिए पानी देने वाला, हमारी वारगाह में आने वाला, वो तो जहन्नम में है। कहां है? जहन्नम में है। अब अल्लाह क्या फरमाएगा? अब सुनिए मेरा रब कितना करीम है। अल्लाह फरमाएगा मन अरफ तुम, क्या फरमाएगा अल्लाह? मन अरफ तुम। अब ये तलबा की जमात बैठी है, 30 सेकंड के लिए मेरी तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करिए। ये मन उमूम के लिए है। किसके लिए है? ये हुक्म आम है। अल्लाह फरमाएगा ये मन किसके लिए है? उमूम के लिए है। अल्लाह फरमाएगा ओ वलियो मन अरफ तुम, जाओ जहन्नम के दरवाजे पे चले जाओ, और मन अरफ तुम जिसको पहचानते हो निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब निकाल लेंगे ना तो फिर आएंगे और कहेंगे वारी ताला अभी और है। क्या कहेंगे? वारी ताला अभी और है, परवरदिगारा अभी और है, पालनहारा अभी और है, मालिका कारसाजा अभी और है, बंदा नवाजा अभी और है। तो मेरे करीम का करम देखो। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो, अरे अल्लाह के बोलो, मेरे करीम का करम देखो। अल्लाह फरमाएगा ना, अरे अल्लाह वालो क्या तकते हो? अल्लाह फरमाएगा क्या तकते हो? अरे जिसके दिल में 1 रुपए के बराबर ईमान है उन्हें भी जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब उन्हें भी निकाल लेंगे तो फिर आएंगे मौला और है, परवरदिगारा और है, मालिका और है, कारसाजा और है, बंदा नवाजा और है। तो अल्लाह का करम देखो और अल्लाह के करम की बरसती ही बारिश देखो। मेरा करीम फरमाएगा ओ अल्लाह वालो तकते क्या हो? जिसके दिल में आधे रुपए के बराबर ईमान है उन्हें भी निकाल लो, उन्हें भी निकाल लो, उन्हें भी निकाल लो। जब उनको भी निकाल लेंगे फिर आएंगे मौला अभी और है, परवरदिगार अभी और है। अब देखिए मेरे रब का करम, फिर देखिए अल्लाह वालों का भरम। अरे बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा अच्छा उन्हें भी निकाल लिया, हाँ मौला, उन्हें भी निकाल लिया, हाँ मौला। अब देखिए मेरे रब का करम, करम वाला एक करम देखिए। मेरा करीम फरमाएगा ओ अल्लाह वालो जाओ जाओ जाओ, जहन्नम के दरवाजे पे फिर जाओ, और जिसके दिल में जर्रे के बराबर ईमान है निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। अब पता लग गया कयामत में चलेगी तो नबियों की चलेगी, वलियों की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है हमारी बात? अरे बोलो समझ आ रही है ना?
कारी राहत कंजूसी ना करो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? जब उन्हें भी निकाल लेंगे। अच्छा, जन्नत में जाना चाहते हो? अरे जाना चाहते हो? अच्छा, ये अल्लाह वाले जन्नत में जाएंगे कैसे? बोलो बोलो, लब खोलो। ये अल्लाह वाले जन्नत में कैसे जाएंगे? सुना दूं हदीस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। इनकी शान क्या होगी? मेरे नबी ने फरमाया बुजूहुम दौअल कमरी लैलतल बद्र। इनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमकते होंगे। और जाएंगे कैसे? वो मंजर दिखाऊं? अरे बोलो बोलो, झूम के बोलो, दिल लगाओ तो मैं मंजर दिखाऊंगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले जाएंगे कैसे? सुभान अल्लाह। इधर आओ, सुभान अल्लाह। बोलो, हदीस सुना रहा हूं, हदीस सुना रहा हूं। सैयद साहब उनका हाथ पकड़ो, तो आप उनका हाथ पकड़ो, आप उनका हाथ पकड़ो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा। कौन सा दिन? कयामत का दिन होगा। हदीस शरीफ के अल्फाज सुनिए। फरमाया वादुहुम लिबादिन। एक दूसरे के हाथ थामे होंगे, एक दूसरे के हाथ थामे होंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़े होंगे। ये गुलाम होंगे, हम भी गुलाम होंगे। और इनका इमाम कहां होगा? आगे आगे। कहां होगा? आगे आगे। अब नाम ले दूं तो भी जाना होगा। गौसे आजम आगे आगे, कादरी पीछे पीछे, गरीब नवाज आगे आगे, चिश्ती पीछे पीछे, मदारे पाक आगे आगे, मदारी पीछे पीछे, मखदूम अशरफ आगे आगे, अशरफी पीछे पीछे, इमाम अहमद रजा आगे आगे, रज़वी पीछे पीछे, शाजी मोहम्मद शेर आगे आगे, शेरी पीछे पीछे, शाहे बरकात आगे आगे, बरकाती पीछे पीछे, अलाउद्दीन आगे आगे, साबरी पीछे पीछे, वारिस पाक आगे आगे, वारसी पीछे पीछे, शाहे नक्शबंद आगे आगे, नक्शबंदी पीछे पीछे, इमाम आगे आगे, गुलाम पीछे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती कासिमुल कादी साहिब क़िबला फैजान मखदूम अशरफ। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान से अल्लाह के वली जाएंगे। अब मुझे कह लेने दो, इस शान से अल्लाह के वली कहां होंगे? कयामत के दिन। और मौलाना अकबर अली साहब, बात आ गई तो एक हदीस और पढ़ दो। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे है सुभान अल्लाह। फरमाया इनको कम मत आंकना। अल्लाह वाले का आस्था चमक रहा है, चम चम चमक रहा है। सुभान अल्लाह। इधर आस्था चमक रहा है। और मुझे भी हदीस याद आ रही है। मेरा नबी फरमाता है ये अल्लाह के वली, इनकी शान ये होगी कयामत के दिन ये नूर के टिलों पे होंगे, या फरमाया ये नूर की पहाड़ियों पे होंगे, ये नूर की सीढ़ियों पे होंगे। और जब महशर वाले देखेंगे तो कहेंगे वारी ताला क्या ये नबी है? क्या ये शहीद है? तो अल्लाह फरमाएगा नहीं, ना ये नबी है, ना ये शहीद है, ये तो मेरे मोहम्मद की उम्मत के। सुभान अल्लाह। ये तो उम्मत मोहम्मदिया के वली है। अरे जब वली इतने टॉप पे होंगे तो नबी कितने टॉप पे होगा जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुख्तार का आलम, ये अल्लाह वालों की शान। और ये है क्या? यादगारे मखदूम अशरफ। कौन? गौसुल आलम कहो या मखदूम अशरफ कहो, जात वही है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे है किसके नाम से ये कौन मंसूब है? तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी। अरे बोलो झूम के सुभान अल्लाह। शाहे सिमनानी, जिनके नाम से आज भी जिन्नातों की मरती है नानी, वो है अशरफ सिमनानी। सुभान अल्लाह। कौन है? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी।
इनको कोई बाबा मत समझिएगा, ये कोई बाबा उबा नहीं है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कौन है? सुभान अल्लाह, उनकी शान ये है, सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, हजरत अली की तहारत, फातिमा ज़हरा की इस्मत और मौलाए कायनात की शुजाअत, फातिमा की तहारत, अबू ज़र ग़िफ़ारी की फकीरी, हजरत उवैस करनी की सादगी, इमाम आज़म की फकाहत, इमाम शाफ़ई का फैज़ान और हजरत सैयदना करीम नवाज का वलीदार। जब ये सब जमा होता है तो उसको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं, जो अपने वक्त का कारी भी है, अपने वक्त का आलिम भी है, अपने वक्त का फाजिल भी है, अपने वक्त का मुफ्ती भी है, अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुजद्दिद भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का अदीब भी है, अपने वक्त का शायर भी है, जो 8वीं सदी का मुजद्दिद आज़म भी है, जिसके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अशरफी ने कहा था, कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है, कहूंगा वहमो गुमा से मेरे बुलंद तरह मकाम अशरफ, न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा जामे अशरफ, मैं बंदाए बेदरम हूं उनका, अजल से मैं हूं गुलाम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मजमा बड़ा खामोश है, कोई है जो मजमे से नारा खड़े होके लगाए? बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी? कहाँ रहते हैं? कहाँ हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? पता है आपको? ईरान के। कहाँ के रहने वाले हैं? ईरान के। और एक तारीख का पन्ना यहाँ मौलाना अकबर अली साहब आपकी मौजूदगी में पढ़ दूं। ईरान को कम मत आंकना, ईरान में पैदा होने वाली शख्सियतें बड़ी अजीम है। गौसे आजम शाह जीना पीरे पीरा मीरे मीरा, ये कहां पैदा हुए? ईरान के एक गांव जीलान में पैदा हुए हैं, इसीलिए शाह जीला है। और आपको बता दूं, आपके पीरो मुर्शिद अबू सईद मखजूमी ये भी ईरान में पैदा होने वाली जात है। और आपको पता होगा अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजा फकरे हिंदुस्तान मोइने मिल्लते बेकसा मक्ते आशिका गरीब नवाज, ये भी कहां के ईरान के रहने वाले हैं। और मेरा मखदूम, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोल जाओ तुम्हारी मचेगी खूब धूम। बोलो बोलो, यहाँ है जिक्रे मखदूम और मच रही है हम सभी की आलम में धूम, वो है हमारा मखदूम सुभान अल्लाह। वो भी कहाँ है? ईरान के रहने वाले। कौन से सादात हैं? सादाते नूर बख्शिया हैं सुभान अल्लाह। लेकिन आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना इब्राहिम कहाँ है? सल्तनत परवरी जमाना है, कहाँ बैठे हैं? बादशाहत पर मुतमक्किन है। कौन बैठे हैं? इब्राहिम नूर बख्शी अलैहिर रहमा। कहाँ? ईरान की धरती पर है। कौन से शहर में है? सिमनान के शहर में है। 10 साल का अरसा गुजरा है, घर में बेटियां ही बेटियां हैं, लेकिन बादशाह है, मुतफक्किर है। क्या किया जाए कि घर में बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है। बेटे के लिए कौन नहीं तरसता है? बेटे की तमन्ना किसकी नहीं है? बेटे की आरज़ू किसकी नहीं है? अल्लाह अल्लाह 10 साल का अरसा गुजरा है। खानवादे नूर बख्शिया के चश्मो चराग सैयदना इब्राहिम के घर में बेटियां ही बेटियां हैं। एक दिन सोए हैं, किस्मत का सितारा चमका है, ख्वाब में रहमते दो आलम आए, नूरे मुजस्सम आए, शाहे बनी आदम आए, आमना का लाल आया, मदीने का हिलाल आया और फरमाया इब्राहिम मैं देख रहा हूं तुम आलम इस्तिराम में हो, तुम दर्दो अलम में हो, तुम बेकरारी में हो, तुम टेंशन में हो, तुम मुतफक्किर हो। ये बेकरारियां कैसी हैं? ये इस्तिराब कैसा है? ये दर्द कैसा है? ये अलम कैसा है? तो फौरन ख्वाब में ही खड़े हो गए और बोले नाना जान घर में बेटियां ही बेटियां हैं, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि हमारे घर में भी कोई फूल खिल जाए जो सल्तनत का मालिक हो, जो बादशाहत का मालिक हो। मेरे नबी ने फरमाया इब्राहिम नो टेंशन। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
मेरे नबी ने कहा इब्राहिम नो टेंशन, नो टेंशन। हाँ हाँ हाँ, तेरे घर में फूल चमकेगा, तेरे घर में फूल महकेगा। मुबारक हो, अल्लाह तुझे बेटे देगा। एक का नाम अशरफ होगा, दूसरे का नाम आरफ होगा, और जो अशरफ होगा उसकी हुकूमत ज़ाहिरी दुनिया पे भी होगी, वो दिलों पे भी हुकूमत करेगा और दुनिया पर भी हुकूमत करेगा। वो मेरा नाइब होगा और हिंदुस्तान में वो मेरा जानशीन होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बोल दो लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी आंगन में अभी नबी बशारत दे के गए हैं, इधर उसके आलम पर फज्र का वक्त आता है। सुभान अल्लाह। इब्राहिम और आपकी बीवी ने वुजू किया, नमाज के लिए उठे हैं, नमाज़े फज्र अदा की, अज़ावे फज्र अदा करके मुसल्ले पे बैठे हैं। जिक्र अस्कार हो रहा है, अल्लाह की किबरियाई के तस्करे हो रहे हैं, मौला की किबरियाई की माला जप रहे हैं। औलादो वज़ाइम में है, अभी वज़ाइम में ही थे, इतने में वहां के एक वली जिनका नाम इब्राहिम मजजूब है, बगैर किसी दरवाजे से और अपनी रूहानियत से अंदर आ गए। अब जब बादशाह ने देखा कि दरवाजा खोला नहीं गया है, लेकिन ये फकीर बेमहल कहां से महल में आ गया, और करीब गए, ताज़ीम बजा लाए और मुसल्ले में आकर के बैठा दिया और फरमाया महाराज कैसे आना हुआ, कैसे आप आ गए? आपके लिए दरवाजा नहीं खोला है, चारों तरफ महल के चौकीदार लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए। तो अल्लाह वाले ने अपनी जबान में कहा था, बादशाह सलामत, फकीरों को दरवाजे की जरूरत नहीं है, फकीरों को दरवाजे की जरूरत नहीं है, ये फकीर ऐसे होते हैं, इन्हें नदियों की जरूरत नहीं। अल्लाह वाले तो सूखी नदी से पानी लेते हैं, इसीलिए हम दीवाने मदीने वाले के हैं। और जो उनका दीवाना हो जाता है तो हाल ये होता है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। कहा बाबा कैसे आना हुआ? कहा इब्राहिम कैसे आना हुआ? बेकरार तू है, बेचैन तू है, दर्दो अलम में तू है, बेटा चाहिए। कहा हाँ बेटा चाहिए। फरमाया लाओ 10,000 अशरफियों का इंतजाम करो और मेरे दामन में लाके डाल, तब तुझे बेटा मिलेगा। 10,000 अशरफियां दामन में लाके डाली तो कहा हजरत इब्राहिम मजजूब ने, मुबारक हो, तेरे आंगन में फूल खिलेगा और खूब खिलेगा, खूब चमकेगा, खूब महकेगा। जब जाने लगे तो कहा और क्या चाहिए? कहा एक बेटा और चाहिए। फरमाया हाँ 2 बेटे होंगे, एक का नाम अशरफ होगा, दूसरे का नाम आरफ होगा। एक दुनियावी सल्तनत पर हुकूमत करेगा और एक दिलों पर हुकूमत करेगा। ये कह के हजरत इब्राहिम मजजूब गायब हो गए। फिर दुनिया ने देखा मेरा मखदूम। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। उन बाकियात में नहीं जाता, टाइम चाहिए, लेकिन मेरा मखदूम। सुभान अल्लाह। उम्र कितनी है? 7 साल। कितनी है? 7 साल। अब ये जितने बैठे हैं पूछो, और ये जितने भारी हो रहे हैं, इनमें किसी की उम्र मुझे 7 साल नजर नहीं आती। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। 7 साल नजर नहीं आती, लेकिन बाहर है शाहे सिमना, तेरी अजमतों का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरी रिफत का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। ये नबी का घर है, ये अली का लाल है जो 7 साल
साल की उम्र में कुरान का हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, मुहक्किक भी है। अब दुनिया जान ले, जो 15 साल में हिफ्ज करे वो शरीफ होता है, जो 10 साल, जो 15 साल में आलिम बने वो शरीफ होता है, और जो 14 साल की उम्र में सारे उलूम को हासिल कर ले वो शरीफ नहीं, वो अशरफुल उलमा होता है। अब पता लग गया ये मेरा मखदूम है, जो 14 साल की उम्र में कुरान को एक तरीके से नहीं 7 तरीकों से, एक तरीके से नहीं 7 तरीकों से, इनमें एक भी नहीं होगा जो कुरान को 7 तरीके से पढ़ ले। लेकिन मेरा मखदूम, अरे बोलो बोलो, मेरा मखदूम किसको? कुरान को 7 किरतों में पढ़ रहा है, 7 किरतों में पढ़ रहा है। किरते सबा का कारी भी है, किरते सबा का आलिम भी है, किरते सबा का फाजिल भी है। अब मुझे कह लेने दो, तभी तो बिहार की धरती पर शेख शरफुद्दीन का जनाजा रखा है और कह रहे हैं मेरी नमाज ना आलिम पढ़ाएगा, ना फाजिल पढ़ाएगा, ना मुफ्ती पढ़ाएगा, ना मुहद्दिस पढ़ाएगा। आ रहा है सिमनान का ताजदार, अरे बोलो बोलो, आ रहा है सिमनान का ताजदार, सफे लगी है। और कुतुबे बिहार शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का जनाजा रखा है। आलिम भी खड़े हैं, फाजिल भी खड़े हैं, मुत्तकी भी खड़े हैं, परहेजगार भी खड़े हैं, ज़ुहदो वरा के मानने वाले भी खड़े हैं, तकवाश्यार भी खड़े हैं, आलिम भी खड़े हैं, उलमा खड़े हैं, फुक़हा खड़े हैं, मुतकल्लिमीन खड़े हैं, खुतबा खड़े हैं। लेकिन शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कहा था मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाएगा जो क़िराते सवा का कारी होगा। अरे झूम के बोलो, जो आले रसूल होगा, जिसके चेहरे से अली का हुस्नो तमक्कुनत नजर आता होगा, और चेहरा देखने वाला कहेगा चेहरा बता रहा है कि आले रसूल में खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल। अल्लाह अल्लाह जनाजा। हैदरी शहीद आजम, मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम आजम, आले रसूल, आले रसूल, आले रसूल, मदरसा नूरुल उलूम, मदरसा नूरुल उलूम, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसके मौला। दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, ज़हरा का शौहर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना अच्छों का नारा, अच्छों का नारा, सच्चों का नारा, सच्चों का नारा। फूलों की महक में, फूलों की महक में, गुंचों की चटक में, गुंचों की चटक में नारा हैदरी। हजरत भूरे शाह बाबा, हजरत भूरे शाह बाबा, फैजान मखदूम सिमना, फैजान वारिस पाक, फैजान साबिर पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत कुरान, मजहब इस्लाम, दम मदार, दम मदार, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सलामत रखे। झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। फरमाया वो नमाज़े जनाजा पढ़ाए जिसका चेहरा चमक रहा होगा, खूबसूरत इतना कि उसकी दाढ़ी के बाल सुनहरे होंगे, इतना खूबसूरत होगा, और पान खाने वाला ऐसा कि पान खाते खाते उसके होंठ सुर्ख होंगे। ये मेरा मखदूम है सुभान अल्लाह। फरमाया जब वो आएगा तो दूर से देख करके पहचान लिया जाएगा
सफे लग गई और मेरा मखदूम जब पहुंचा लोगों ने रास्ता दे दिया। चेहरा बता रहा है जैसा शेख ने बताया है। कहा तुम कहां से आए हो? कहा शिमनान से आया हूं। नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ है। बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम इब्राहिम है। कौन से खानदान से हो? खानदान नूर बख्शिया से हो। कौन सा खानदान है? खानदान सादात है। किरते सभा के कारी हो? हम किरते सभा का कारी हूँ, किरते सभा का हाफिजी हूँ, मैं आलिम भी हूँ। कहा चलिए और मेरे शेख की नमाज पढ़ाइए। मेरा मखदूम खड़ा हुआ और शेख शरफुद्दीन या मुनीरी की नमाज पढ़ाई। हम कह उठे अशरफी नास कर तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब वहीं आओ, कहां है मखदूम अशरफ? सल्तनत पे बैठे हैं। कहा सल्तनत पर बड़ी जमान है। कितनी उम्र है? 15 साल। बोल जा मुसलमान, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। उम्र कितनी है? कहां बैठे हैं? बादशाहत पर। कहां है? सल्तनत। ऐसी बादशाहत मेरा मखदूम कर रहा है कि दौरे फारूकी की याद आ रही है। फारूक आजम का जमाना याद आ रहा है। सिमनान में हर एक चाहने वाला है, हर एक मानने वाला है, हर एक मत वाला है। सुभान अल्लाह। जिधर निकल रहे हैं मेरे मखदूम के चर्चे हैं, जिधर निकल रहे हैं मेरे मखदूम का शोरा है। एक दिन मेरा मखदूम निकला है किसके लिए? शिकार के लिए। कौन जा रहे हैं? मखदूम सिमना जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? शिकार के लिए। आपके साथ में आपकी सल्तनत के सिपाही भी हैं, सिपाही भी हैं। मेरा मखदूम निकला है। सुभान अल्लाह। एक जंगल से एक गांव से गुजर हुआ। एक बुढ़िया का दही मेरे मखदूम के किसी सिपाही ने बगैर पैसे के ले लिया और बुढ़िया को जब बुढ़िया को कोई पैसा नहीं दिया, अब बुढ़िया रोती हुई आई। अल्लाह मेरे मखदूम के कदमों में आकर के गिर गई। मेरे मखदूम से के बोलती है अल्लाह के सिपाही ने मेरा दही खा लिया है, बगैर पैसे के खा लिया है। मेरे मखदूम ने तमाम सिपाह को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया माई क्या किसी को पहचानती है? माई क्या किसी को जानती है? बुढ़िया ने सब पर हसरत भरी निगाहों से देखा और देख करके कही बोली कि इनमें कोई नहीं है। अचानक एक घुड़सवार दौड़ा दौड़ा आया। मेरे मखदूम ने इशारा फरमाया और इशारा फरमा के फरमाया माई क्या इसे जानती है? बुढ़िया ने जब उसे देखा फरमाया यही बदबख्त है जिसने मेरा दही बगैर पैसे के लिया है। मेरे मखदूम ने उसे करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाया बता तूने बूढ़ी माई का दही बगैर पैसे के लिया है? उसने कहा मैंने कहा लिया है, लेकिन वाह रे मेरा मखदूम। बोलो सुभान अल्लाह। वाह रे मेरा मखदूम। अब सीरत का ये देखिए वाकया। मेरे मखदूम ने फरमाया सच बता दे। मेरे मखदूम ने फरमाया सच बता क्या तूने माई का दही लिया है? फौरन बोला मैंने नहीं लिया है। मेरे मखदूम ने कहा मेरे गुलामों चंद मक्खियां लेकर के आओ। वो चंद मक्खियां पकड़ करके लाए। फरमाया इसके मुंह में डालो। जब उसके मुंह में डाला गया अभी दही हजम नहीं हुआ था कि उसने कह कर दिया और दही जब नजर आया तो मेरे मखदूम ने फरमाया जो झूठा हो वो मखदूम की फौज में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। ये आज का प्रधान नहीं है कि जिसके चमचे ज्यादा गर्म होते हैं। ये आज का चेयरमैन नहीं है कि जिसके चमचे ज्यादा गर्म होते हैं। ये आज का सियासतदान नहीं है कि जिसके चमचे ज्यादा गर्म है। ये आले रसूल है। इसकी शान ये है खुद ना खा करके जमाने को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत सैयद वाक़िफ़ मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ मियां साहब क़िबला अशरफी जिलानी मिंबर नूर पर पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हो चुके हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें और मुफ्ती साहब क़िबला को समाअत फरमाएं। अब बैठे हैं आप देख रहे हैं सुभान अल्लाह।
बोलो बोलो। एक सैयद नहीं, कई कई सैयदों का दीदार कर रहे हो, माशा अल्लाह। पै करे इल्म व अमल, पै करे ज़ुहद व इत्तिका, माहिर दरसियात, जामे माक़ूल व मनक़ूल, आलिम बा अमल, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ अली मियाँ साहब क़िबला शरफ़ी पूरी शान सियादत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हैं। हजरत का दीदार करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। बिल्कुल इख्तिताम की तरफ हूं, देखिए बैठे हैं, तुम के बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे मखदूम ने फरमाया झूठा हमारी फौज में नहीं रह सकता है। फरमाया माईस का घोड़ा भी तेरे लिए है, इसकी जीन भी तेरे लिए, इसकी तलवार भी तेरे लिए। फौज से अलग कर दिया। ये प्रधान नहीं था जो बचा लेता, ये चेयरमैन नहीं था जो बचा लेता, ये मेंबर नहीं था कि अपने चमचों को बचा लेता। ये मेरे अशरफ ने अदलो इंसाफ की मिसाल करके जमाने को बता दिया। ऐ दुनिया वालों, मेरे मानने वालों, जब तक के जिंदा रहना, अदलो इंसाफ पर दायम रहना। इसीलिए कि इंसाफ में तुम्हारी जीत है, इसीलिए जब तक के इंसाफ करते रहोगे, गुलाम नहीं जमाने के इमाम बनते रहोगे। ये मेरे मखदूम अशरफ ने ये हमको दर्श दिया है, उखुव्वत का दर्श दिया है, सदाकत का दर्श दिया, अदलो इंसाफ का दर्श दिया है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सुभान अल्लाह। देखिए क़िबला, आखिरी बात और करता हुआ चलूं, सुभान अल्लाह। हम अशरफी सिर्फ जमीन पे नहीं है, जमीन के नीचे भी हैं। कहां है? अब सुनते चले, जमीन के नीचे है। सुभान अल्लाह। तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी जा रहे हैं। आपके साथ में कौन है? ख्वाजा निज़ामे अमनी भी आपके साथ में है। कहां बैठा है मेरा मखदूम? नाव में बैठे हैं, समुद्र में नाव चल रही है। सुभान अल्लाह, नाव चल रही है। हजरत निज़ामे अमनी के दिल में ख्याल आया, अच्छा जहां मेरे पीर साहब जाते हैं लोगों का मजमा लग जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है, लोगों का तांता लग जाता है। क्या यहाँ भी कोई चाहने वाला है? क्या यहाँ भी कोई मत वाला है? क्या इस समुद्र के अंदर मैं हूँ और यहाँ पर मैं हूँ? मखदूम अशरफ है, चंद लोग हैं। क्या यहाँ भी कोई चाहने वाला है? क्या यहाँ भी कोई मानने वाला है? क्या यहाँ भी कोई मोहब्बत करने वाला है? इतना कहना था, आप झूम के बोले सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हुजूर अशरफे मिल्लत, शहजादाए हुजूर शेख आदम, शहजादाए मोहम्मद अशरफ अफशुल जिलानी का दीदार करते रहिए। अच्छा लग रहा है? अरे बोलो, ये हैं मखदूम अशरफ की औलाद। बोलो 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 सुभान अल्लाह। अब हजरत को देखिए, सुभान अल्लाह। ये हैं खानदान अशरफियत के शेरे नर और शेरे बबर। अब लग रहा है ना, सुभान अल्लाह। खानदान की कमीज हिंद में नहीं है और सैयदों की भी कमीज भारत में नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह सैयद अमीन मियां फरमाते हैं, जब दौलत बढ़ रही थी, जब हुस्न बढ़ रहा था, तो अशरफ सिमना का खानदान पहली सम में था। अब देखिए, हजरत का दीदार करते रहिए। कल आला हजरत अशरफी मियां को देखने वालों ने कहा था, इनको देख के ऐसा लगता है कि मलाए कुद्स का फरिश्ता जलवागर है, और आज अशरफ मिल्लत को देख करके ऐसा लग रहा है कि मलाए कुद्स का फरिश्ता जलवागर है। इनका दीदार करते रहिए, इसी चेहरे को पढ़िए। सुभान अल्लाह। जिसने अली को नहीं देखा
आले अली को देख जिसने इमाम हसन को नहीं देखा, औलाद हसन को देख जिसने इमाम हुसैन को नहीं देखा, औलाद हुसैन को देख। इसी चेहरे में अली का जलवा है, इसी चेहरे में हसन का जलवा है, इसी चेहरे में हुसैन का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम जाफर सादिक का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम बकर का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम तकी का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम नकी का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम जब्बात का जलवा है, इसी चेहरे में मखदूम अशरफ का जलवा है, इसी चेहरे में सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन का जलवा है, इसी चेहरे में शाह हसन का जलवा है, इसी चेहरे में बड़े हजरत सैयद अशरफ हुसैन का जलवा है, और इसी चेहरे में आला हजरत अज़ीमुल बरकत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी का जलवा है, इसी चेहरे में सुल्तानुल वाइज़ीद सैयद अहमद अशरफ का जलवा है, इसी चेहरे में कई मुफ्ती आज़म की चौचा मुकद्दसा अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ सरकार कला का जलवा है, और इसी चेहरे में शेख आज़म का जलवा है। तो हम कहेंगे अशरफी नास कर तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसे। अरे बोल नहीं रहे हो, बोलो बोलो सैयदी मुर्शदी, बोलो बोलो सैयदी मुर्शदी। हजरत को देखते रहिए, हजरत का दीदार करते रहिए। सुभान अल्लाह, ये सुन्नियत की जान भी है, सुन्नियत की शान भी है, सुन्नियत की आन भी है, सुन्नियत की बान भी है। जब 1500 साल बाद, अरे बोलो बोलो, जब 1500 साल बाद अशरफे मिल्लत का आलम ये है, तो 1500 साल पहले अशरफुल अंबिया का आलम क्या होगा? अरे जब बेटा चमक रहा है, जब बेटे का आलम ये है, तो नाना का आलम क्या होगा? अरे नाना का आलम क्या होगा? ये शान है। सुभान अल्लाह, अशरफे में ये आपके लिए खुश वक्ती और नेक वक्ती और फिरोज वक्ती है कि हजरत का आप दीदार कर रहे हो। इसी चेहरे में सब कुछ है। बोले बोले सुभान अल्लाह। इसी चेहरे में क्या है? सब कुछ है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मखदूम अशरफ जा रहे हैं कहां? समुद्र में। साथ में कौन है? निजामे यमनी। ख्याल आया क्या यहां भी जाने वाला है? अचानक कश्ती पे दो हाथ नमूदार हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मखदूम अशरफ ने देखा कि आधा जिस्म मछली की तरह और आधा जिस्म इंसानों की तरह का कोई तुम में अशरफ भी है? बहुत से लोग बैठे हैं। मेरे मखदूम ने फरमाया हाँ मैं ही अशरफ हूं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि आपके गुलाम और आपके खलीफा हजरत दुर्रुल बहर ने भेजा है। उन्होंने कहा मेरा पीर जा रहा है। कौन जा रहा है? मेरा पीर जा रहा है, उन्हें मेरा सलाम कहो। सुभान अल्लाह। फिर मेरे मखदूम ने खुद ही फरमाया फर्जंद निजाम, जो तुम्हारे दिल में ख्याल आ रहा था ना कि यहां भी कोई जाने वाला है, फरमाया ये अल्लाह वालों के लिए घास फूस है। फिर उन्होंने खुद ही कहा इस समुद्र के नीचे एक शहर है जिसका नाम मदीनतुल अशरफ है और जिसकी तादाद 50,000 है और तमाम अशरफी है। तभी मैं कहता हूं जब तक के समुद्र में पानी रहेगा फैजाने अशरफ जिमनानी रहेगा। अशरफी नास कर तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसा, न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा जामे अशरफ। मैं बंदे बेतरम हूं उनका, अजल से मैं हूं गुलाम अशरफ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।